हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे ये पुस्तक गणित जो कि है हम लोग का कक्षा 8 की। ठीक है, ये जेसीईआरटी द्वारा पब्लिश किया गया बुक है जो कि हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ये अध्याय संख्या 1 का जो ये परिमेय संख्या का परिचय वाला क्लास और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.1 का कुछ प्रश्न देख चुके थे। देखते हैं कहाँ तक देखे थे। ये प्रश्नावली 1.1 का हम लोग देखे थे 11 ये 1.1 का ये 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हो तो पहले मेरे इस चैनल पे जाके जो भी मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला है कक्षा 8 का ये जो अध्याय 1 का परिचय और साथ ही साथ 1 से लेकर प्रश्नावली 1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर ये 11 तक जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो जाके पहले देखो, ताकि तुम लोग को ये आने वाले क्वेश्चन का हल और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग देखेंगे ये 12 नंबर क्वेश्चन से आगे। ठीक है, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में ये ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ तक देखते हैं। 12, 13, 14 और 15 देखेंगे आज। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। यानी कि हम लोग का दो जो परिमेय संख्या है उसका योगफल दिया गया है और एक जो संख्या है वो दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को दूसरा जो संख्या होगा वो पता करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये सब मैंने परिचय वाले क्लास में बता चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे ये 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोग का। ठीक है, चलो यहाँ देखो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया गया है। यानी कि मान के चलो, माना कि हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे माना कि हम लोग मान सकते हैं क्या, एक परिमेय संख्या x है, दूसरी परिमेय संख्या बराबर y है। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या जो x का जो वैल्यू आएगा वही परिमेय संख्या होगा और ये जो y का वैल्यू आएगा वही दूसरा परिमेय संख्या होगा। ये हम लोग मान सकते हैं। तो हम लोग का प्रश्न अनुसार क्या बोला है, प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि ये जो दोनों परिमेय संख्या हैं, एक ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, इन दोनों का जो जोड़ होगा, योगफल जो होगा, योगफल ये देखो योगफल -3 बोला है। माइनस कितना है 3, देखो -3 है बोला है। तो ये एक परिमेय संख्या जोड़ ये y दूसरी परिमेय संख्या बराबर इन दोनों का योगफल बोला था, तो जोड़ देंगे। तो ये कितना है -3 है। ठीक है, चलो इसमें से अब बोला है कि एक जो परिमेय संख्या है वो कितना है, -11/6 है। ठीक है, यानी कि मान के चलो यहाँ पे x बराबर दिया गया है 11/6 या y बराबर दिया गया है 11/6, तो दूसरा वाला निकालना है। ये दिया गया है तो ये निकालेंगे, ये दिया गया है तो ये निकालेंगे। कोई सा भी हम लोग मान के चल सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि x बराबर ही हम लोग का माइनस ये जो 11/6 दिया गया है वो मानना है। किसी को भी हम लोग मान सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या दिया गया है यानी कि पहला वाला को ही मान ले रहे हैं। चलो एक परिमेय संख्या x बराबर मान के चलो ये -11/6 दिया गया है। तो दूसरा वाला नहीं दिया गया है तो y ही रहने देंगे बराबर -3। ये अगर -11/6 इस बराबर के इस साइड दाहिनी तरफ चल जाएगा तो ये माइनस का साइन बदल के प्लस हो जाएगा। चलो ये y बराबर -3 तो यहाँ अकेला रहेगा पहले से, और ये इधर आया जाएगा तो ये माइनस का जो साइन था वो प्लस हो जाएगा और 11/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस रहता तो इधर जाके माइनस हो जाता। ठीक है, यानी कि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस को नहीं लिखते हैं, तो वो अगर प्लस का साइन रहता, यहाँ धनात्मक चिन्ह रहता तो वो इधर जाके ऋणात्मक हो जाता। ठीक है,
वही हम लोग काम करते हैं। तो y का यहाँ से ये इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो जोड़ घटाव करेंगे तो वो आ जाएगा हम लोग का दूसरा परिमेय संख्या y बराबर, चलो देखते हैं इन दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग निकाल के भी देख सकते हो, 6 ही होगा, 6 और 1 का लॉसा 6 ही होगा। ये 6 को 1 से भाग देंगे तो कितना हम लोग को भागफल मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 को तो इस 3 से गुना करना है तो 18 मिल रहा है और ये माइनस का साइन है। ठीक है, 6 का 6, इस 6 को इस 6 से भाग देंगे तो भागफल 1 मिल रहा है, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 मिला और ये प्लस का यहाँ प्लस। ठीक है, चलो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बड़ा कौन हुआ, 18 बड़ा हुआ। तो और इसका 18 का साइन क्या है, माइनस है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, ये 7 मिल जाएगा और यह 6 मिल जाएगा। ठीक है, यही बन गया दूसरा परिमेय संख्या हम लोग का आ गया। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यही तुम लोग का आंसर है। ठीक है, इस टाइप में बनाना है। चलो 13 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं। 13 नंबर बोला है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। यानी कि यहाँ भी हम लोग को दूसरा संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला 12 नंबर हम लोग बनाए, वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से बोला है कि ये -1 में क्या जोड़ेंगे कि ये मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। 13 नंबर देखो, 13 नंबर यहाँ से एक जो संख्या दिया गया है हम लोग का वो कितना है, 1 है। तो डायरेक्ट प्रश्नानुसार करते हैं हल। प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ -1 दिया गया है, इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी कि क्या जोड़ेंगे, x जोड़ते हैं मान के चलो x जोड़ते हैं तो हम लोग को रिजल्ट मिलता है 7/5। क्यों नहीं, अगर -1 में x जोड़ेंगे तो ये 7/5 मिलेगा, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। इस -1 को इधर ले जाएंगे, यानी कि इधर x रहेगा, इधर बराबर के इस साइड अगर इस -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ऐसे जोड़ मत देना, 7 और 1 8/5 ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ होगा। ठीक है, ये x बराबर हो जाएगा, ये 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा और ये 5 को भगा देंगे इस 5 से तो 1 आ जाएगा भागफल, और 1 को गुना करेंगे 7 से तो 7 हो जाएगा। ये 5 को भगा देंगे 1 से तो भागफल 5 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये 5 मिलेगा। 7 5 कितना हुआ, 12/5 x का। तो -1 में यही संख्या जोड़ेंगे कि हम लोग को क्या मिलेगा, 7/5 मिलेगा। आंसर में तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर में, -1 में 12/5 जोड़ने पर 7/5 प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है, तुम लोग का यहाँ भी आंसर ये ठीक है और यहाँ ये लिखोगे तो भी वो ठीक ही है। ठीक है, हालांकि लिख सकते हो। चलो ये आ जाओ अब 14 नंबर क्या बोल रहा है देखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब इससे पहले जो 12 नंबर में पढ़े थे उसमें योगफल बोला था, इसमें बोला है कि गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या इतना है -3/4 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए, वही बोला है। ठीक है, 12 नंबर जैसे, बस वहाँ योगफल बोला था, यहाँ गुणनफल बोल दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर शुरू करते हैं। चलो हल डायरेक्ट कर देते हैं, माना कि कर लेंगे, चलो कर लेते हैं। माना कि एक परिमेय संख्या बराबर x, दूसरी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी परिमेय संख्या बराबर y। ठीक है, यहाँ परिमेय संख्या लिख देना तुम लोग प्रश्न अनुसार। क्या हो जाएगा,
गुणनफल बोला है, यानी कि एक परिमेय संख्या यानी कि x गुना y, यही तो बोला है, बराबर -3/4, यही लाना है बोला है। तो एक जो है हम लोग को दिया गया है, एक कोई सा भी ले लो, ये -12 मान के चलो x का है, तो गुना y बराबर क्या दिया गया है, -3/4। ठीक है, ये अब गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब माइनस है तो इधर जाके प्लस कर देंगे, नहीं, एकदम नहीं, गलत, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखो यहाँ प्लस में था तो ये इधर जाके तुम्हारा माइनस में हुआ था। ठीक है, यानी कि ये जोड़ योगफल में है, यहाँ गुणनफल में है, तो ये इधर जाके भागा में हो जाएगा। इस इधर वाला सेकेंड वाला यानी कि दूसरा वाला के साथ किस तरह से वो है वो देखा जाता है। इसके साथ अगर जोड़ घटाव में है तो इसका साइन इधर जाके बस पलट जाएगा, यानी कि जोड़ का रहेगा तो घटाव हो जाएगा। यहाँ इसके साथ ये गुना में है, गुना में है कहने का मतलब ये इधर जाके भागा में हो जाएगा। ठीक है, वो उधर जाके क्या में हो जाएगा, भागा में, और इधर अगर भागा में रहता तो इधर जाके गुना में हो जाता। ठीक है, तो -12 का इस बार +12 मत कर देना, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, और बट्टा में ये बड़ा वाला बट्टा लगा देंगे और ये 12 हो जाएगा, और -12 ये -12। ठीक है, अब ये ओरिजिनल वाला बट्टा ये है। अब यहाँ पे तुम लोग को ये भी जानना होगा कि यहाँ पे इस तरह से अगर कोई भी नंबर रहता है कि 1/2 ये बड़ा वाला बट्टा ओरिजिनल वाला बट्टा रहेगा और यहाँ पे 1/4 रहेगा, तो ये जो नीचे वाला नंबर रहेगा ना ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो रहेगा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और गुना में हो जाएगा, गुना यानी कि यहाँ पे ये 1/2 गुना 4 सबसे ऊपर होगा, यानी कि 4/1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, इस टाइप में होता है, इंग्लिश में इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, चलो ये बट्टा 1 है तो ये 1 सबसे ऊपर चला जाएगा और 12 यहाँ इसके साथ, यानी कि 1/12 हो जाएगा गुना में। ये y बराबर, और ये चिन्ह मत भूलना, ये -3/4 तो जैसे कि तैसे रहेगा, गुना लगा देना है, ये ऊपर चल जाएगा 1 और ये 12 नीचे रहेगा -12। तो यहाँ देखो ये कट जाएगा, माइनस का माइनस के साथ माइनस माइनस कैंसिल होगा और 3 4 12 हो जाएगा, यानी कि y का बराबर कितना आया, 1/4 चौका, और ये गुना हो जाएगा, ये चलो लिख देते हैं 1/4 आया और गुना इधर 1/4 बचा है, तो ये बन जाएगा तुम लोग का 1/4 चौके ये 16। एलसीएम मत कर देना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि अब भी ये दोनों का एलसीएम लेंगे फिर यहाँ गुना करेंगे ऊपर ऊपर, जैसे कि जोड़ घटाव वाले में कर दे रहे थे, ऐसे नहीं करना है, गुना में डायरेक्ट गुना होता है। ठीक है, चलो यानी कि अब यहाँ पे तुम लोग भाषा में लिख भी सकते हो कि हम लोग का जो दूसरी परिमेय संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर 1/16 है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब 15 नंबर देखो, 15 नंबर क्या बोल रहा है, लास्ट प्रश्न है हम लोग का। 15 नंबर में बोल रहा है कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि इतना प्राप्त होगा। चलो देखते हैं, -7/13 से x गुना करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। चलो उस टाइप में देखते हैं 15 नंबर हल। ठीक है, -7/13 गुना x करेंगे तो हम लोग को 28 मिलेगा। चलो डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ, प्रश्न अनुसार तुम लोग लिख लेना, प्रश्न अनुसार। तो -7/13 से x गुना करेंगे तो 28 मिलेगा। चलो इसको काम, ये इधर गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, x बराबर ये 28 अकेला है इस बार, ये भागा हो जाएगा -7/13, तो ये गुना होगा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, x बराबर यहाँ 28 जैसे कि तैसे रहेगा, गुना का चिन्ह लगाएंगे, ये नीचे वाला सबसे ऊपर कर देंगे 13 और ये 7 है तो -7, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं वो। ठीक है, तो ये देखो 7 ये चौके 28 और ये माइनस का ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x का जो हम लोग को वैल्यू मिला ये 4 गुना ये -13 मिला। ठीक है, चलो इधर ही कर दे रहे हैं, 13 चौके कितना होता है 52 और ये माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ x बराबर। ठीक है, यही तुम लोग का आंसर। ठीक है,
बाकी भाषा में भी लिख सकते हो ऐसे, -7/13 में -52 गुना करें कि जो आंसर आया है उसको गुना करें कि हम लोग को 28 प्राप्त होगा। इस टाइप में तुम लोग भाषा में भी आंसर लिख सकते हो। चलो आंसर मिला देते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्नावली 1.1 का, ये 1.2 से ऊपर, ये देखो 12 का -7/6 आया था, और ये 12/5 आया है, 12/5। ठीक है, अगला वाला आया है 1 मिनट लड़का, यहाँ पे 1/16 आ रहा है, और इसका यहाँ पे 16 लिखा है, और यहाँ पे 1/16 आया है। चलो उसको देखते हैं। ये -52 इसका सही है। 1/16 यहाँ कैसे आया? दूसरी परिमेय संख्या, ये भागा में चला जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, 12 सबसे ऊपर में हो जाएगा। ठीक, सॉरी 12, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे रह जाएगा। 3 4 12, 4 चौके 16, y बराबर 1/16। 1 सेकेंड, ये गुना करने पर आएगा बोला था ना, 1/16। इससे -12 से 1/16 गुना करने से इतना आना चाहिए था। आता है कि नहीं देखते हैं। आंसर गलत है, चेक यहाँ पे कर दे रहे हैं। -12 में तुम लोग का गुना करने से ये 1/16, -12 में 1/16 गुना करने से तुम लोग का ये आना चाहिए था, -3/4। चलो प्रूव कर देते हैं आ रहा है कि नहीं। ये कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, तो ये 3-3/4 हो गया, -3/4। बुक में आंसर ये गलत दिया हुआ है। ये जो है 1/16 होना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।